है। और हम कह सकते हैं कि एकदम तो किसी को अगर 0 मार्किंग दिया जाए तो ट्रैफिक पुलिस को, दरभंगा ट्रैफिक पुलिस को -100 मार्किंग देना चाहिए। दोषी कौन होंगे इसका निर्धारण नहीं है, उसका लाभ उठा करके लोग अतिक्रमण पुनः कर लेते हैं। उसकी सफाई की व्यवस्था, वो उसका ड्रेनेज सही होना चाहिए, उसकी व्यवस्था अभी तक नहीं किया गया है। यह हम लोग के मोहल्ले में ही आप देख सकते हैं कि लाखों रुपए लगा करके ये सब पे ढक्कन लग करके। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। दरभंगा में कौन है जिसने आपको रुलाया है 5 साल? कौन है जिसने आपको अपने हाल पर छोड़ा? बुरे वक्त में भी आपका साथ नहीं दिया। उखाड़ फेंकिए ऐसे पार्षद और मेयर को लेकर के हम हाउसिंग कॉलोनी पहुंचे हैं। अभी हाउसिंग कॉलोनी के बारे में बता दें, वार्ड 48 है या पंचायत में कभी कभी कंफ्यूजन होता है। यहाँ बुद्धिजीवी लोग देखिए इंतजार कर रहे थे हमारा, और यहाँ पर जब हम नाका 5 से चले हैं तो 35 मिनट लग गया हमको। ये लोग इंतजार कर रहे थे हमारा। ये समझिए कि अगर आप मात्र 2 किलोमीटर की दूरी में 35 मिनट लगते हैं तो क्या है दरभंगा की स्थिति। आज इन लोगों से हम पूछेंगे कि सबसे पहले कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें जल्दी भी है और जो कार्य भी करते हैं। क्या लगता है दरभंगा के शहर को किस तरह विश्लेषण करते हैं? 15 वर्षों में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, आज भी समस्या क्या है? हम तो देख रहे हैं 15 वर्षों से माननीय विधायक श्री संजय सरावगी जी द्वारा बराबर इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये व्यवस्था होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, इस मोहल्ला का ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, लेकिन देख रहे हैं कहीं कुछ नहीं है। और जहाँ तक जाम की समस्या है तो प्रायः मतलब यहाँ से आप दरभंगा जाइएगा तो घंटों आपको कहीं बीच में ही जाए या फिर ऐसा इमरजेंसी होगा तो आपको कोई मतलब किसी तरह का काम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ तो बहुत सा समस्याएं हैं, लेकिन क्या कहा जाए, एक समस्या रहे तब ना आपको कुछ बोले। अनेक समस्या हैं, इसलिए इस पर जो है सो ज़्यादा मतलब जल जमाव की समस्या, जल जमाव, उसके बाद जाम की समस्या, जहाँ तहाँ ओवरब्रिज की भी बात हो रही थी मगर वो भी नहीं देख रहे 15 वर्षों से। तो बहुत सा समस्याएं हैं, इस पर जो है और लोग हैं और लोग भी बताएंगे, क्योंकि मुझे अब विलम्ब हो रहा है। आपको प्रॉब्लम हो रही है, आम जनता को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब देखा जाए इसी मोहल्ला में बहुत सा जो है सो मेरे बगल में देखिए पानी का समस्या है। वो तो किसी तरह जो है सो मतलब वो लोग पार्षद को कह के इस नाला का जो है सो इस बार हुआ है, मगर और भी बहुत सा इस मोहल्ले में समस्याएं हैं। इसको मतलब क्या कहा जाए? क्या लगता है आप किस तरह विश्लेषण? हाँ, छोटी छोटी बातों की ज़रूरत है जिस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। नाला बना हुआ है, इसकी कनेक्टिविटी नहीं है। सड़क पर डिवाइडर बना हुआ है, डिवाइडर के रॉन्ग साइड में गाड़ियां जा रही है, जिसका चालान अगर काटे ट्रैफिक पुलिस तो शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ट्रैफिक पुलिस खुद 4 चक्के से चलती है, उसको क्या आवश्यकता है 4 चक्का से चलने का? वो मोटरसाइकिल से चल सकता है, वो साइकिल से चल सकता है। तो छोटी छोटी बातें हैं जिसको ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं करेंगे, इसलिए कि जब एक बच्चा यहाँ से निकलता है स्कूल में, बस में, घंटों लग जाते हैं, जाम में फंस जाते हैं। तो उसकी सिंपल छोटी छोटी चीज़ अगर की जाए। गुदरी आप गए हैं? लड़िया सर गुदरी क्या, यहाँ तो हाजमा चौक जो है, जहाँ पर कि खुद डीएसपी रहते हैं, उनके घर के सामने उनके दरवाजे पर सब्जी बेची जाती है, उनके कैंपस में सब्जी का ठेला लगा रहता है। तो गुदरी की क्या बात करें? तो छोटा छोटा चीज़ है जिसको सिर्फ ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, जो ट्रैफिक पुलिस नहीं कर पाती है। और हम कह सकते हैं कि एकदम तो किसी को अगर 0 मार्किंग दिया जाए तो ट्रैफिक पुलिस को, दरभंगा ट्रैफिक पुलिस को -100 मार्किंग देना चाहिए। दरभंगा नगर निगम को कितना मार्क्स देना चाहेंगे आप? नगर निगम तो नाला बनाता है, उस कनेक्टिविटी देता नहीं है। अब यहीं पर जेल के पीछे नाला बना हुआ है और रोड पर वही जल जमाव है जो पहले था, तो ऐसा नाला क्यों बनाया गया? ये तो फाइन लेना चाहिए। या तो तुम नाला नहीं बनाओ, और नाला बनाए तो पानी निकलना चाहिए नाला से पानी क्यों नहीं निकला? तो जो लोग भी ऐसा इस काम में इन्वॉल्व थे, उनके ऊपर कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि उनको फाइन देना चाहिए। नगर निगम के मेयर हो या जो कोई भी हो, जो नाला भी बनवाया, पैसा भी खर्च किया और पानी भी नहीं निकला, ऐसा काम क्यों किए? निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात है कि करोड़ों रुपए तो खर्च हो जाते हैं, दिखाया भी जाता है कि करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं शहर के विकास के लिए, लेकिन दुर्भाग्य का विषय है एमएलए हो, एमपी हो और मेयर हो, कहाँ सो जाते हैं। आपको भी इसी रास्ते से गुजरते हैं कि आपको नज़र नहीं आता, लेकिन आप आम जनता के चश्मे से कभी नहीं देखते हैं। पता नहीं आपका कौन सा चश्मा, कौन सा पावर है जो ये नहीं दिखाई देता है। हम बार बार कटाक्ष करते हुए ऐसे नेताओं पर, जनता परेशान है। ये बताइए कि आप एक आम जनता को क्या परेशानी है और नगर निगम कितना जागरूक है आपको समस्या के लिए? सबसे तो पहले
इस कार्यक्रम को करने के लिए मिथिला न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप किसी न किसी रूप में आम जनता का मत से जिला प्रशासन को अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद। और मेरा कहना है कि दर्द एक जगह हो तब तो बताऊं कि यहाँ हो रहा है, पूरे बदन में हो दर्द तो कहाँ कहाँ बताऊं कि कहाँ हो रहा है। खैर, उस पर नहीं जाना है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ है, विकास हुआ है, रफ्तार जो हो, हर एक सेक्शन में विकास हुआ है। लेकिन जो मूल समस्या कहने के लिए आप यह कार्यक्रम कर रहे हैं, तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि दरभंगा शहर के लिए दो समस्या सबसे बड़ा विकराल है, जिससे आमजन डायरेक्ट प्रभावित होते हैं। एक ड्रेनेज सिस्टम जो है, नाला की व्यवस्था, वो समुचित नहीं है। और दूसरी बात जो है वो शहर में जाम की समस्या। ये दो चीज़ को लेके जब कभी जाम में आप भी फंसे हों, हम तो फंसते हैं, बच्चे फंसते हैं, बीमार जो व्यक्ति हैं, मरीज फंसते हैं, तो उस समय में कराह जाता है आदमी कि आखिर करें तो कहीं विकल्प नहीं मिलता है। जब किसी जाम में फंसते हैं और पीछे और आगे दोनों बगल जाम लगता है, तो यदि आप इमरजेंसी में चाहेंगे भी हम निकल जाए तो निकलते नहीं हैं। हमने देखा है व्यक्तिगत रूप में भी आँख से कि पेशेंट एम्बुलेंस में स्वर्गवास हो गए हैं। तो जाम की समस्या और नाला की समस्या ये सबसे बड़ा बीमारी है। और इसके सिर्फ दोषी जिला प्रशासन ही नहीं है। यदि स्पष्ट तौर पर बोला जाए, पहले तो किसी को दोष थोपने से पहले अपने आत्मा को टटोलना चाहिए। आम जन भी दोषी हैं। अच्छा, एक चीज़ देखते होंगे, अतिक्रमण प्रारंभ हुआ, फिर रुक जाता है, फिर वही ठेला वापस वहाँ लगा लेते हैं। तो इसमें दोषी निगम है, क्योंकि कहा जाता है कि निगम को पैसा देते हैं चुपके चुपके तरीके से, इस तरह लग जाता है। तो अतिक्रमण हटता है तो पूरा क्यों नहीं हटता है? दूसरी बात कि एक जगह क्यों नहीं इन लोगों को बैठाया जाता है? सब्जी बेचने वाले, देखिए आप चले जाइए यहाँ से, आप स्टेडियम के आसपास क्या नज़ारा है, आप निकल नहीं सकते हैं। इसमें इच्छा शक्ति का अभाव है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पक्ष दोषी हैं। यदि मान के चलिए कि अंचलाधिकारी और थाना अध्यक्ष के संयुक्त तत्वावधान में किसी अतिक्रमण को खाली किया जाता है, तो यह निर्धारित कर दिया जाए कि जिसको आप खाली कराते हैं वो भी कोई गरीब व्यक्ति होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े लोग हैं वो अतिक्रमण करते हैं, चाहे छोटे छोटे, आखिर उसका भी जीवन रोजगार है। तो उसको कहीं समुचित जगह नहीं दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि यदि जगह नहीं भी दिया जाए और उस थाना रेंज में, उस नाका रेंज में यह फिक्स हो जाए कि अतिक्रमण खाली हुआ और उस स्थल पर यदि पुनः अतिक्रमित होता है, तो उसके दोषी कौन होंगे, इसका जब फिक्सेशन हो जाएगा तो ऑटोमेटिक अतिक्रमण नहीं होगा। खाली जब हो गया और फिर वहाँ यदि कोई दुकान लगता है, तो उसको दोषी कौन होंगे इसका निर्धारण नहीं है। उसका लाभ उठा करके लोग अतिक्रमण पुनः कर लेते हैं और जिला प्रशासन को पुनः अत्यधिक बल लगाना पड़ता है, कभी कभी हिंसा का भी सामना करना पड़ता है। तो मेरा व्यक्तिगत है आपके माध्यम से कि भाई हमारे से लोग भी, आम जनता भी सजग हों। जाम हम आप फंसाते हैं, जाम में जब देखेंगे, खास करके जब गुमटी सब पर जाते हैं, तो इस तरह आदमी हुजूम बनाता है कि जैसे इधर से भी पूरा गुमटी को घेर लिया और उधर से पूरा गुमटी को घेर लिया। और वहाँ सीधा हम रेल प्रशासन या जिला प्रशासन को सीधा दोष दें, यह उचित नहीं है। हमको भी सिविलाइज होने की ज़रूरत है और जिला प्रशासन को एक्टिव होने का ज़रूरत है। अच्छा, ये बताइए कि आप कोई भी टाउनशिप विकसित होता है तो उसका पहले ही परिकल्पना तैयार किया जाता है, एक मास्टर प्लान तैयार किया जाता है। आपको लगता है कि दरभंगा का मास्टर प्लान है, करोड़ों रुपया खर्च होता है स्टेडियम के, देख लीजिए आप, देख लीजिए नगर निगम के तहत करोड़ों रुपये, लेकिन ये जाता कहाँ है? भ्रष्टाचार में डूबा हुआ निगम, इससे निगम निलंबित है। एक मास्टर प्लान क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं कि ये मास्टर प्लान के बिना यहाँ कार्य होता है। जब नाला की उगाई होगी, जब नाला साफ़ सफाई होगा तो बरसात के समय में होगा। उससे पहले जब गर्मी का समय रहता है तो उस वक्त जो है निगम प्रशासन सोई रहती है। साफ़ सफाई, अभी नाला बन जाने के बाद लाखों रुपया का हो गया, लेकिन उसकी सफाई की व्यवस्था, वो उसका ड्रेनेज सही होना चाहिए, उसकी व्यवस्था अभी तक नहीं किया गया है। या हम लोग के मोहल्ले में ही आप देख सकते हैं कि लाखों रुपये लगा करके ये सब पे ढक्कन लग करके नाला बना, लेकिन निकासी उचित नहीं है, समुचित व्यवस्था नहीं दी गई है। पानी हमेशा वाटर लॉगिंग रहता है। अभी नहर में करोड़ों रुपया लगा है, ये माननीय मंत्री जी खुद आए थे और उसमें लगा है, लेकिन उसका आधा अधूरा काम अटक गया।
काम को अगर प्लानिंग के तहत किया जाए तो बहुत ही अच्छा हो सकता है। हर कोई चाहता है कि हम विकसित रहें, हर कोई चाहता है कि हम आगे बढ़ें, साफ़ सफाई में रहें। तीसरी बात है कि हेल्थ एंड हेल्थ सैनिटाइजेशन पे अगर बात करते हैं तो वो भी उचित ढंग से नहीं है। आप डीएमसीएच का मामला कई बार आप उठाते हैं, आपके साथ हम लोग जैसे एनजीओज, रोटरी क्लब, यूनेस्को, हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। ये इंक्रोचमेंट आप देख रहे हैं बेता से लेकर के आप दरभंगा तक, ये ऐसा इंक्रोचमेंट है कि सही में इमरजेंसी में जो भी एम्बुलेंस रहते हैं उसमें पेशेंट दम तोड़ देता है। वाटर लॉगिंग डीएमसीएच का ऐसा है कि आदमी जाता है वहाँ अपना हेल्थ चेकअप करवाने, वहाँ से बीमार होकर के आ जाता है, बीमारी लेकर के आ जाता है। ब्लड बैंक की हाल भी आप कई बार उजागर किए हैं, देखे हैं। अभी भी ब्लड बैंक से मेरे पास फ़ोन आया कि सर अभी ब्लड की कमी है, कुछ कैंप करवाइए। कैंप करवाने के लिए हम लोग तत्पर हैं, लेकिन अगर आप मुझे वो मुहैया नहीं करेंगे, कार्ड सिस्टम नहीं देंगे जो ज़रूरतमंद को हमको देना पड़ता है, उसमें भी आप 500 रुपया उस गरीब से लेंगे तो ये बहुत ही नाजायज़ होता है। तो हम लोग का भी मनोबल टूट जाता है उस वक्त में। आज हमारी डीएसपी साहब से भी कुछ दिन पहले यातायात में बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम लोग कहे थे कि ये वन वे ट्रैफिक जहाँ दोनार से स्टेशन वाली है वहाँ रोड चौड़ीकरण है, वहाँ वन वे एरिया में नहीं होनी चाहिए, उससे काफ़ी लोगों को दिक्कतें होती है। तो नगर आयुक्त भी उस पर बात किए हैं, लेकिन थोड़ा सा आम जन को भी साथ देना होगा। अगर हम आम जन साथ नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे तो इंक्रोचमेंट यूं ही बढ़ता जाएगा। ट्रैफिक व्यवस्था दर बदर घटती जा रही है और इतने व्हीकल्स हो गए हैं, इतने गाड़ी हो गए, रोड वही चौड़ाई कम होती जा रही है, तो नेचुरल है कि भीड़ और जाम और गंदगी फैलेगी ही। तो इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी जिला प्रशासन के लोग हैं, हम लोग आम एनजीओ से भी मदद